किसी का भी हो और किसी भी कारण हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नी का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध में अनेकों सैनिकों ने मिलकर बड़ा लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे। और मारे गए योद्धाओं की पत्नियों के बाद में क्या हुआ था, ये बात महाभारत के युद्ध के 15 वर्ष के बाद की है। उस समय पांडवों की माता देवी कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी संन्यास होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। यह सुनकर सभी पांडवों ने वन जाने की तैयारियां तुरंत शुरू कर दी। राजा युधिष्ठिर और पांडवों के साथ हस्तिनापुर की सारी जनता चल पड़ी और इनमें वह सभी विधवा महिलाएं भी थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। और वह सभी लोग एक माह तक धृतराष्ट्र के आश्रम के आसपास ही रुके थे। एक बार पांडवों के पितामह ऋषि वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के उस आश्रम में पांडवों से मिलने के लिए आए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुर के वासी अपने बंधु और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीर गति पाई थी। तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे बंधुओं और घर वालों से मिलाऊंगा, तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। तब वेदव्यास जी सूर्यास्त के बाद सुबह गंगा नदी के तट पर रह गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया था। और वे सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर निकले जैसे वे उस सभी गंगा नदी में ही वास कर रहे हो। यह देख सभी हस्तिनापुर वासी बहुत प्रसन्न हो गए थे और अपने घर वालों से मिलकर उनका हाल चाल लेने गए। इसलिए तभी सभी के मन में का मृत्यु का जो शोक था वह हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और कुछ ही समय बाद महर्षि वेदव्यास जी के आह्वान से वह योद्धा अपने तोपों को वापस जाने के लिए वहां योद्धाओं की विधवाओं से यह कहा था, जो स्त्री अपने पतियों के साथ उनके जाना चाहती है, गंगा देवी के इस पवित्र धारा में अपना जीवन त्याग दे। वेदव्यास जी की यह बात सुनकर सभी महिलाएं अपने पतियों से असीम प्रेम करती थी, तो गंगा की उस धारा में कूदती थी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक चली गई थी। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के युद्ध के बाद विधवा महिलाओं का क्या हुआ उसकी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो रत्नेश के टेक को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सबको ऑल कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऑलवेज ठीक है, रास्तों पर नहीं पड़ना है फीका।